बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर कर। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर कर। पिया जी को पल पल कर कर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय निवाजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शाश्वत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार में से श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति लालदास महाराज जी कृत इन वृत्ति की नूरी रोशनी में उन लीलाओं में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रकरण चौथा, गिनती हवेलियों के मंदिरों की। हवेलियों के मंदिरों में किस प्रकार से हास विलास विहार होता है, उनका वर्णन। इस प्रकरण में महामती जी ने शिराजी के हुक्म से मोमिनों की बुजरक साहिबी का वर्णन किया है। मोमिनों को स्वयं अक्षरातीत ने अपना दोस्त कहा है। ब्रह्म सृष्टियों की पवित्र रहनी कि किस प्रकार से वो सभी बंधों को तोड़कर अपना चित शिराजी के चरणों में बनाए रखती हैं। मोमिनों के दिल की इच्छा पूर्ण करने के लिए ये सौपन का खेल शिराजी के हुक्म से खड़ा है। उन्हें अपनी जागृत बुद्धि मिहिर करके दी है। परम धाम की संपूर्ण शोभा और लीला कही है। अब इस प्रकरण में श्री रंगमहल की खेर का जो 6,000 मंदिर के दो फिरावे, उनके भीतर जो पहला फिरावा चौरस हवेली का आया है, तो उन फिरावे की उन मंदिरों का सुंदर वर्णन हुआ है। कल हमने देखा था उन फिरावे के चारों द्वारों की शोभा और आमने सामने जहाँ हवेलियां या कोने पड़ते हैं वो 24 मेहराबे। आज उन फिरावों में एक एक मंदिर, जो 88 मंदिर आए हैं एक हवेली में, ऐसे घेर का जो पहला फिरावा आया है, उन एक एक मंदिर में विहार का वर्णन। परम धाम के मध्य स्थित रंगमहल के मुख्य द्वार के भीतर आए हवेलियों की पहली फिरावे का मनोरम वर्णन हुआ है। नूर से भरपूर चेतन नूरी जवाहरातों से जगमगाते मंदिरों में होने वाली युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और हम सखियों की मनोरम लीला, प्रेममय लीला का वर्णन, उनकी एक झलक। एक कहनी अर्श अजीम की आगे रू मोमिन, जिनको हक सुबहान ने किया दिल रोशन। एक कहनी अर्श अजीम की परम धाम के इन 25 पक्षों का, उनकी सुंदर शोभा का, उनमें होने वाली लीला विहार का जो वर्णन हो रहा है। मोमिन रूह के समक्ष इन दिव्य परम धाम की शोभा का वर्णन और उनके दिलों को, सखियों के दिलों को, रूह के दिलों को प्रीतम अक्षरातीत ने ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित किया है। उन मोमिनों के सामने जिनके दिल रोशन हो चुके हैं, परम धाम का सुंदर वर्णन। जिनसे ती पैदा हुई ये जो सकल जहां, तिन चाहया दीदार मोमिन का, जो ठोर अक्षर नूर मकान। जिनकी पलक फिरावती कई कोट उपजे खपे इन, पैदा कर पाले फना करे त्रैगुण समेत ब्रह्मा। अक्षर ब्रह्म की शक्ति से, तो मूल प्रकृति से ये जो सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जो अक्षर धाम में रहते हैं,
उन्होंने मोमिनों को देखने की इच्छा की, दिन चाहा दीदार मोमिन का। और जिन अक्षर ब्रह्म की पलक के इशारे मात्र से कई करोड़ ब्रह्मांड उपजते हैं और लय को प्राप्त होते हैं, जिनकी सत्ता से त्रिदेवा सहित संपूर्ण क्षर जगत की उत्पत्ति, पालन और लय होता है, और वर्णन है उससे भी परे का। तिनके पार अर्श अजीम, तिनकी जो मौलाद, तिन अंदर हवेलियां, तिनकी कहनी बात। अक्षरधाम से भी परे हमारा निज घर, हमारा परम धाम, और उनमें भी रंग महल और रंग महल की हवेलियां, उनके मंदिरों की शोभा। तिन अंदर जो मंदिर सब जगह चेतन, कई रंगू जवेरो जोत में सो खंड वास्ती मंदिर। घेर कर 6,000 मंदिरों की दो फिरावे उनको पार किया। फिर पहला फिरावा चौरस हवेली का, जिसमें 28 स्तंभ का चौक पार करते ही रसोई की हवेली। उन फिरावे में एक एक मंदिर की शोभा। वो मंदिर कैसे हैं? जवेरातों से जड़े, चेतन स्वप्रकाशित, क्योंकि धनी के ही नूर से सभी मंदिर, उनका ही स्वरूप। कई रंगों जवेरों से ज्योति में, कितनी सुंदर झलकार उनमें, रंगों नगों की सुगंधी उनमें, उनमें स्वप्रकाशित, सो कहूँ वास्ते में। दिन अंदर जो मंदिर सब जगह चेतन, कई रंगों जवेरों ज्योत में, सो कहूँ वास्ते में। ऐसे नूरी मंदिरों का वर्णन महामती जी कह रहे हैं, वो मोमिनों के वास्ते पैगाम। नग जोत लड़े सग नग के, ऊपर रंग सामी रंग कई चम। बेल फूल सामी बेल हसत, बनी थंब द्वार दीवालों से। उन एक मंदिर में खुद को महसूस करें, उन मंदिर की विशालता, चारों दीवार की शोभा। उन एक दीवार को देख रहे हैं तो सबसे पहले एक बड़ी मेहराब, उनमें तीन, ठीक मध्य द्वार दूसरे मंदिर में जाने के लिए, या हवेली के भीतर या बाहर जाने के वास्ते। हर मंदिर में चार द्वार। उन मेहराबों का नूर, उनमें आए फूलों का नूर, बेशुमार चित्रामन, द्वार की सोनी शोभा। और एक मंदिर के चार द्वार नूरी जवेरों से झिलमिलाते, आमने सामने जब उनकी जोत पड़ती है, उन ज्योति से खिलता हुआ मंदिर। नग ज्योत लड़ी सग नग के, एक नग की ज्योत दूसरे नग के साथ कैसे जंग करती हुई प्रतीत हो रही है। कई प्रकार के रंग उपस्थित होते हुए, एक दीवार पर बेल है, फूल है, उसमें पत्तियां हैं, ठीक सामने वैसे ही बेल फूल, आमने सामने फूल एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हुए, मानो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। उनसे उठती सुगंधी के एहसास, आपस में जब सुगंधी के फूल टकराते हैं तो धाम की उन दिव्य सुगंधी को रूह महसूस कर रही है। नगों की नूरी ज्योति नगों से युद्ध करती हुई, और सभी रंगों की किरणें दूसरी किरणों को धकेलती हुई, आमने सामने बेलों के फूल एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। बेल फूल सामी बेल हंसत, इस प्रकार से वन बेल फूलों से मिलकर थंबों की द्वारों की दीवार की सुंदर शोभा। इन हवेलियों के मंदिरों की शोभा।
इन एक एक मंदिर की नूरी शोभा, मंदिरों की चारों दीवारें, सुंदर द्वार, चारों दिशाओं में द्वार आमने सामने, तले किलम, सभी साजो सामान, सभी सुंदरता, दीवालों की चित्रामन में मोर, और वो चित्रामन के मोर भी जब सखी नजदीक आए तो अपना पंख फैलाकर अभिनंदन करते हुए नृत्य कर रहे हैं। हक हादी रमत रहे, रहे रूही संग सुभान। इन पैठत मंदिरों देखिए, भूखन सुर सुनो कान। ये कैसी मीठी लगत है इन चरणों के भूखन, जोत जवेरो झलकत, सूर प्यारे अर्श रोशन। हमारी श्री राज श्यामा जी धाम धन्य, धाम धुला, इन मंदिरों में जब प्रवेश करते हैं, उन समय की सुखद अनुभूति कि मंदिर में राज श्यामा जी प्रवेश कर रहे हैं, तो युगल पिया का नूरी सन, कैसे न जाकर से चौखट पार करके चरणों को जब पिया मंदिर के भीतर धरते हैं, श्री राज श्यामा जी, उनके चरणों की वो सोनी शोभा, चरणों का दीदार, नखों की जोत, और उनके वस्त्रों से झिलमिलाती झांझरी घुंघरी कांबी कटना, और श्यामा जी की अनवट विछया के दर्शन, नाजुकी सी कदम धरती पिया जब मंदिर में आते हैं, उनके आभूषणों की वो मीठी मीठी झनकार, वो मीठा स्वर, अनवट विछया की वो सुंदर ध्वनि, सुंदर मिठास लिए पिया के चरण कमल, और उनमें सुशोभित उनके आभूषण, झांझरी घुंघरी काली पगड़ी, उन कांबी कटला सी, झांझरी घुंघरी सी, और श्यामा जी की अनवट विछया से वो मीठी मीठी जोत की तरंगे, वो नूरी तरंगे, उनसे उठता तेज, और नखों से उठता तेज, नूर से लबरेज श्री राज श्यामा जी के चरण, और इन चरणों से आभूषणों से संपूर्ण परम धाम प्रकाशित होता हूँ।
शिराजी धाम की उन नूरी झिलमिल झिलमिल शोभा से जगमगाते मंदिर में, उन चेतन मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो मंदिर की दर और दीवार भी ऐसे और सुंदर होती हुई, वो चित्रामन के पशु पक्षी वाजंत्र बजाते हुए, वृक्षों से वो फूलों की बरखा, पुतलियों का नृत्य, और ऐसी सुंदर समा में पिया आगे बढ़ रही हूँ। जब चौकी ऊपर कदम दे के बैठत इन पलंग, करे बातें अति सुहावनी, मिल बैठ अपनी अर्थान, क्यों कहूँ सुख इन सेज की, रूहे लेत संग सुभान, अंग उमंग इन समय रह मोमिन दिल पहचान। श्री राज श्यामा जी मंदिर के उन नूरी समा में, उनके आभूषणों की मीठी गूंज और रूह की इच्छा अनुसार स्वतः आभूषण स्वप्रकाशित होते हुए, श्रृंगारित होते हुए, और कभी मंदिरों में उन अलमारी में संदूकों में विराजीन उनका चेतन श्रृंगार स्वतः ही पिया चरणों से जाके लिपट बैठता है, और वो नूर भरी उनकी सेज और पिया जी चौकी पर चरण धर के जब राज श्यामा जी इन नूरी सेज पर विराज रहे हैं, उन सेज की अलौकिक शोभा और अद्भुत छवि सी पिया सेज पर विराजी है, हमारे युगल पिया। उन समय सखियों के अंग उमंग का वो उल्लास, कोई सखी बिल्कुल उनके सन्मुख खड़े होकर उन्हें अपलक निहार रही है, कोई उनके संग ही शीश पर बैठे उनकी नजरों से नजर मिला, वो मीठी बत्तियां, तो कुछ सखियां घेर कर उन मंदिरों में सुशोभित कुर्सियों पर विराजती हैं, और सबके उन अंग में उल्लास को महसूस करते हुए कि जब राज श्यामा जी संग है और अति सुंदर धाम के मंदिर में, तो कैसे अंग प्रत्यंग उल्लासित होता हुआ। जब चौकी ऊपर कदम दे की बैठत इन पलंग, करे बातें अति सुहावनी, मिल बैठ अपनी अर्थन, क्यों कौ सुख इन सेज की, रूहे लेत सम सुभाव, अंग उमंग इन समय वह मोमिन दिल पहचान। लवाज में इन मंदिरन की गिनती नहीं शुमार, पर चित मिली क्यों आ वही बिना किए विचार। इन मंदिरों की अलौकिक शोभा और इनमें जो सुख सामग्री है, सुसज्जित है, उनका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। हिंडोले,
सेजा, श्रृंगार का सब सामान, गले की लाम, क्यों कहूँ सुख दुलीचन की, जाकी रंग नरम पश्चिम, कई कटाव फूल बेली बनी, इत पहुंचे न अक्कल पहन। इन मंदिरों में बेशुमार सुख सामग्री, अनेक रंगों से सुशोभित नरम पश्चिमी किला, दुलीचों के सुख, उन पश्चिमी किला पर भी चेतन चित्रामन, वो फूल खिलते हुए, पशु पक्षी, कई प्रकार के चित्रामन उन पश्चिमी किला में अति नाजुक नरमाइली सुगंधीली निकली। उन गिलों पर कई प्रकार के कटाव फूल बेलों की नक्काशी, बनी से सुरंगी ताक पर सब लवाजमी चेतन मोर, जहाँ खादी पोड़ सो क्यों कर कहूँ चंद। अति सुंदर सोनी किलम, उन पर पिया जी की सुख सींचा, जहाँ पिया जी विश्राम कर रहे हैं। कई साज संदूकी शोभित धरी मचिया सिंहासन, हिंडोले मंदिरन में छलकत नूर रोशन, कई प्रकार की साज संदूक चौकी मचिया हिंडोले, ये हवेलियां नूर रोशन है, हक जात नूर जहाँ, मोमिन फिरे मंदिरों में सब तरफों रोशन हुआ। ये चौरस हवेलियां नूर से लबरेज, उनके मंदिर एक एक मंदिर नूर से कैसे झिलमिला रहा है, सुगंधी लिए पिया का प्रेम प्रीत स्नेह सभी समाहित होंगे। उनकी दरो दीवार उनमें आया साजो समार, और ये हवेलियां नूर रोशन है, हक जात नूर चुम्बक। ये सभी हवेलियां हमारे हक शिवाजी के ही नूर की शोभा है, उनके ही धाम इर्दे का व्यक्त स्वरूप, उनकी ही अंग से प्रकाशित, उनसे जुड़े नहीं है ये मंदिर। इन हवेलियों के इन नूर से जगमगाते मंदिरों में चारों तरफ रमन करती हम तो हैं। उन मंदिरों की नूरी शोभा में चारों दिशाओं में आए उन नूर से लबरेज द्वार, उन द्वार को टेक लगाए खड़े हमारे श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी हमारे धाम दूल्हा उन दरवाजे के निकट खड़े हैं। उन समय उनकी उन अनुपम छवि का दीदार, युगल पिया की उन मोहनी छवि पर एक दूजे की ओर देखते हुए युगल पिया
उन समय उनके मुखमंडल की आभा, वो मुस्कान, हक हादी रूही खेली जब हक हादी रूही खेली जब बैठक खोल द्वार, हक हादी खेले नूर मंदिरों इस सुख देवे मोमिन बिहार। श्री राज श्यामा जी से उन एक एक मंदिर में प्रवेश करना, मंदिर में प्रवेश करते ही वो मंदिर झूम उठता है मानो, आभूषणों की मीठी झनकार, मंदिर का स्वतः नूर, और जब अर्शी मिलावा उन मंदिर में प्रवेश करता है तो नूर से प्रकाशित, उत्साह उमंग से खिलता वो मंदिर भी, सखियों के भी अंग प्रत्यंग में उल्लास की पिया सब संग है, कामधनी तो हमारे साथ ही है। उन मंदिरों की विशालता, एक साथ श्री राज श्यामा जी के संग हम सभी सखियन और सभी के वास्ते सुंदर सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा, सोनी बैठ के रमन के सुंदर स्थान, और जब स्वतः श्रृंगारित होने की लीला हो, कदमों में आभूषण स्वतः सजते जाए, वो अन्नवट बिछिया, और फूलों की बरखा भी श्रृंगारित करते हुए, श्री राज श्यामा जी और धाम की लाडली सखियों का वो उत्साह, वो उमंग, मुख मीठी बानी सुहावनी, अति चपल है मैं, ए आराम अर्श अजीम का सो कहो न जाए सुख चैन। इन मंदिरों में और पिया अति मीठी बानी से रूहों से जो बात करते हैं, अत्यंत मीठी बानी सी, अब उन समय पिया के लबों का दीदार, दंतावली के दर्शन, और उनके नयन कमल कितनी चंचलता लिए हुए, मुख मीठी बानी सुहावनी अति चपल है तुम, ये आराम अर्श अजीम का सुख कहो न जाए सुख चैन। उन अखंड सुखों की अनुभूति, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो देखो अपना घर श्री धाम, तुमको हक सुबह ने यही दिया काम, यही दिया काम। मोहम्मदी जी एक एक सुंदर साथ में एक एक रूह को आह्वान करते हुए कि ये मोमिनो अपने घर श्री धाम को देखो, श्री रंग महल की नौ भूम 10वीं आकाशी घेर कर आए, एक एक पक्ष की शोभा को देखो, उनमें पिया संग विहार करो, आपको हक सुबहान ने यही काम दिया है, बस यही काम दिया है। हे मेरे हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री मावती जी कह रही हूँ, अपने घर श्री परम धाम को ध्यान चित्रों से निरखो, प्यार से निहारो, एक एक शोभा मेरे धनी की शोभा है, उस भाव से उन 25 पक्षों में रमन करो, उन रेती के नूर में, उन हिंडोलों की सुख में, उन जमुना जल में, धामधनी ने बस यही काम आपको दिया है, तुमको हक सुबहान ने यही दिया काम। सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो देखो अपना घर शिव धाम, तुमको हक सुबहान ने यही दिया काम, यही दिया काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर शांति की जय।
प्रधान जी।